हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और सुन लो कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, प्राइवेट कैंडिडेट के एग्जामिनेशन के बारे में, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या फॉर्म फिलअप है, ठीक है। तो वीडियो के एंड में मैं पूरा जो सर्कुलर सीबीएसई ने अभी आउट किया था वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड में आप वो जाकर देख लेना। और साथ ही साथ मैं अभी बता दूँ दोस्तों कि आपका फॉर्म फिलअप अब जल्द ही एंड होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हो सके जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो, ताकि बच्चे बाद में आके परेशान ना हो कि दीदी अब डेट ओवर हो चुका है। डेट ओवर होने का मतलब है गाइस कि अभी आपका एक सब्जेक्ट का फिल करने का 320 लग रहा है। तो अगर आपको बाद में पता चलता है तो लेट फाइन के साथ आपका वहाँ पे एक सब्जेक्ट के लिए 2000 रुपया देना होगा, है ना। और लास्ट डेट आते आते तक आपका जो सर्वर है वो भी काम नहीं करने लगता है। और ये बात शायद आप भी समझते होंगे, क्योंकि लास्ट डे पे क्या होता है ना कि सब के सब एक साथ वेबसाइट पे आ जाते हैं कि मुझे भी फिल करना, लास्ट डेट आ गया। इस तरीके से क्या होता है, कई बार सर्वर आपका हैंग हो जाता है। आपने कई बार सीबीएसई के वेबसाइट में देखा होगा, जब आपके एडमिट कार्ड वगैरह आते हैं तभी भी वेबसाइट ओपन नहीं होता है। तो ऐसा आपने कई बार देखा होगा, सीबीएसई के वेबसाइट के साथ ऐसा होता है। तो ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर कर दूं कि ऐसा हो सकता है कि उस वक्त आपका वेबसाइट काम ना करे। और सोच सकते हो आप कि वो आपका लास्ट डेट है और उस दिन वेबसाइट काम नहीं कर रहा और आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो आप कितनी बड़ी परेशानी में फंस सकते हो। वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ इकलौता मकसद जो है वो यही है कि कोई बच्चे इस मुसीबत में पड़े ही नहीं, सभी इससे बाहर निकल जाएं और सभी अपने टाइम से इस फॉर्म को फिलअप कर ले। यही मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। अब आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है, तो मैं डाउट्स को एक एक करके क्लियर करूंगी। और यहाँ पे पहला जो डाउट है, चलो उसका आंसर करती हूँ। पहला डाउट है आप सभी का, मतलब कि मैं क्या बोलूँ, 50+ कमेंट सिर्फ इस चीज़ को लेकर है, मैम मुझे फिर से प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, मुझे वहाँ पे इतने पैसे लग रहे हैं, इतने लग रहे हैं, कोई बोल रहा है 480 लग रहा है, तो इतने पैसे लग रहे हैं, तो क्या मुझे फिर से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना होगा। ये आपका सबसे बड़ा डाउट है और 50 से ज़्यादा कमेंट सिर्फ इस चीज़ को लेकर है। और बच्चे भी आपस में डिस्कस कर रहे हैं और कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि हमारे स्कूल ने ऐसा बोला, ऐसा हुआ। तो चलो इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करते हैं और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक कंफर्मेशन पेज देख रहे होगे, एप्लीकेशन फ्रॉम प्राइवेट कैंडिडेट्स फॉर मेन एग्जामिनेशन 2026। तो अभी मैंने बहुत सारे बच्चों को फॉर्म फिलअप किया, ठीक है। तो उनमें से एक बच्चे जो क्लास 12 के हैं, उनका ये कंफर्मेशन पेज मैं आपको शो कर रही हूँ। सारा डिटेल हमने अच्छे से मेंशन कर लिया है और आप जानते हो कि हम ये शो नहीं कर सकते, इसलिए हाइड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि उनका सब्जेक्ट था बायोलॉजी। अब यहाँ पे उनको फी कितना लगा है, फी आपका 480 लगा है। अब सीबीएसई ने कह दिया कि एक सब्जेक्ट का फी आपका 320 लगेगा, तो फिर यहाँ पे 160 एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है। अब समझ गए अपने आप, यहाँ तो प्रैक्टिकल का पैसा लग रहा है। अब कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों को नहीं है कि पैसे इतने लग रहे हैं, कंफ्यूजन ये है कि हमने पे तो कर दिया, तो क्या अब हमें फिर से प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। ये है सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि हमें फिर से प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा या नहीं। और इसी को लेकर 50 से ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं और मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियो में अच्छे से आपको बता दिया। बट क्या होता है ना कि एक बार जब कंफ्यूजन फैलने लगता है ना, तो फिर बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। उस चीज़ को मैं समझती हूँ और यही मैंने सोचा है कि आज मैं उस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करूँगी। यहाँ पे फॉर्म फिलअप का आप देख सकते हो कि 17/9, मतलब अभी हाल ही का आप देख सकते हो कि ये आपका, मैंने एक बच्चे का फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। तो आप में से जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉर्म फिलअप मुझसे करवाना चाहते हैं, वो मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट अगर आप करवाना चाहते हो तो मैं अपने चार्जेस बता दूं, वहाँ पे आपको पर सब्जेक्ट 200 यहाँ पे मुझे देने होंगे, ठीक है। ये मेरा चार्जेस है। बाकी आप खुद से कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया और बहुत अच्छे से बारीकी सब कुछ समझाया है। तो जो बच्चे खुद से फिलअप करना चाहते हैं तो उनके ये 200 भी बच जाएंगे, वो अपने आप से फिल भी कर लेंगे। तो कोई यहाँ पे फोर्स नहीं है, बताना मेरा काम है, बाकी जैसी आपकी सुविधा, ठीक है। तो गाइस, आपको फिर से प्रैक्टिकल एग्जाम देने की ज़रूरत है या नहीं, इसको समझते हैं। तो आपको फिर से प्रैक्टिकल एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे एक पीडीएफ शेयर किया था, उस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वो पीडीएफ मुझे अभी इस वक्त नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि प्रैक्टिकल उन्हीं बच्चों को देना होता है जो अपने एग्जाम में एब्सेंट थे, यानी कि आप प्रैक्टिकल दिए ही नहीं हो, प्रैक्टिकल में आपको 0 मार्क्स मिले, कुछ भी मिले ही नहीं है, तो उन बच्चों को प्रैक्टिकल फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट में गायब रहे हो तो उन बच्चों को प्रैक्टिकल फिर से देना पड़ेगा। बट अगर आप अपने प्रैक्टिकल में प्रेजेंट थे, ठीक है, और सीबीएसई फिर भी आपके पैसे ले रही है, यानी कि आपके मार्क्स को यहाँ पे मार्क्स को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कि प्रैक्टिकल में आपके 19 नंबर आए थे, 27 नंबर आए थे 30 में से यहाँ पे क्लास 12 का, तो यहाँ पे मार्क्स को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपसे वहाँ पे फी लिया जा रहा है। आपको फिर से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे अपने प्रैक्टिकल के एग्जाम में प्रेजेंट थे, उनके प्रैक्टिकल में मार्क्स दिए गए हैं, उन बच्चों को फिर से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत
नहीं है। तो आई होप कि अब आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया। चलो तो अब बात करते हैं लास्ट डेट की। तो जैसा कि आप जान रहे हो कि समय अब आपके पास है नहीं, ठीक है, कहने को समय नहीं है, क्योंकि ये 4-5 दिन में क्या ही हो जाएगा, टाइम आपका चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि लास्ट डे का इंतजार मत करना, समय है आपके पास अभी, तो इस समय को यूज़ करना और अपने फॉर्म को फिल कर लेना। चाहे खुद से करो, साइबर कैफे से करो, या फिर मुझसे करवाओ, बट यहाँ पे ये है ज़रूरी कि आपका फॉर्म फिलअप हो जाए टाइम से, नहीं तो यहाँ पे देख लो गाइस कि लेट फी आपको 2,000 रुपया देना पड़ेगा। तो क्यों 320 की जगह आपको 2,000 देने, है ना। तो इसके लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और कोई भी बच्चा जो आपके दोस्त होंगे, जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट्स होंगे, यानी बच्चा 2 बार फेल हो चुका है, कंपार्टमेंट 2 बार आ चुके हैं, तो उन बच्चों से ये सब मिस आउट ना हो। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सबसे दूर हो जाते हैं, आप समझ सकते हो, सोशल मीडिया वगैरह सबसे, तो उन्हें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, और बाई चांस कैसे मिल भी गई तो वो डेट ओवर हो जाता है। इस कंडीशन के लिए मैं चाहती हूँ उन बच्चों के लिए आप शेयर ज़रूर करो, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्लास 12 की आपका प्रैक्टिकल का फीस 160 लिखा हुआ है, मतलब वही है कि मार्क्स कैरी फॉरवर्ड करने के लगेंगे, ठीक है। और मैंने पिछले भी पीडीएफ में आपको दिखाया था कि जो बच्चे मैथ्स की एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे उनको सिर्फ 320 ही लग रहा है, बाकी बायो वाले हो गए, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, उन्हें वहाँ पे 481 सब्जेक्ट के लिए देना पड़ रहा है, ठीक है। चलो एक और डाउट आपका इसी के साथ क्लियर कर देती हूँ मैं, उसके बाद मैं आगे आपको वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। एक और डाउट, मतलब इस पर भी मैं कितना कमेंट्स एग्जैक्ट मैं काउंट मैंने नहीं किया है, बट बहुत ज़्यादा है, ये मैं कह सकती हूँ, 1-2 नहीं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स है इस चीज़ को लेकर कि दीदी फ़ोटो कैसा होना चाहिए। अब कोई बच्चा ऐसा कर रहा है कि मैंने नाम और डेट तो मेंशन ही नहीं किया है, तो क्या हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो अच्छे से बना के उसको क्लियर कर दिया जाए ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। क्योंकि बच्चे बोलते दीदी क्या मैं रिजल्ट यहाँ पे फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि यहाँ पे बात क्या है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझेंगे आप कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है या फिर नहीं फोटो को लेकर। तो यहाँ पे फोटो टाइप आपका दिया हुआ है, सीबीएसई ने खुद ने दिया है कि आपका फोटो कैसा होना चाहिए। यहाँ पे 7 पॉइंट है जो कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और उसके बाद फिर आपका मेथड है कैसे आपको फोटो अपलोड करना है। उसके साथ ही हम इसको और स्क्रॉल करेंगे अगर, तो यहाँ पे फोटो को लेकर यहाँ पे देखो एक और है, साइज ऑफ जेपीजी फाइल्स और फोटो एंड सिग्नेचर। तो यही इतना चीज़ है जो फोटो के बारे में सीबीएसई ने कुछ बात किया है इस सर्कुलर में, ठीक है। और इस सर्कुलर को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपका फोटो के नीचे नाम और डेट मेंशन होना चाहिए, ठीक है, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि जिन बच्चों ने अपने फोटो के साथ नाम और डेट नहीं अटैच किया होगा उन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बाकी मैंने क्या किया वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो लास्ट ईयर सीबीएसई का पीडीएफ था, सीबीएसई ने इस तरीका का पीडीएफ लगाया था, निकाला था आई मीन। तो यहाँ पे जब उन्होंने फोटो के बारे में बताया था, तो यहाँ पे जो डमी यहाँ पे उन्होंने बना के दिया था, तो वहाँ पे सिर्फ फोटो दिया था, नाम और डेट उन्होंने मेंशन नहीं किया था, ठीक है। बट इस साल जो सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला, तो ये जो आपका डमी फोटो है तो उसके सामने नाम और डेट भी मेंशन किया, जो कि लास्ट ईयर मेंशन नहीं था। तो इस चीज़ को ध्यान में मैंने रखा है, और मेरे पास जो भी बच्चे अपने फॉर्म को फिलअप करवाने आते हैं, तो बच्चे हैं वो अपने फॉर्म को ऐसे ही भेज देते हैं, मतलब कि मैं क्या बोलूँ, उनका फ़ोटो धुंधला होता है तो कभी बड़ा फ़ोटो होता है, तो ये सब होता है उनका फ़ोटो के साथ ही। बच्चों को मैक्सिमम जो इशू मेरे पास आ रहे हैं वो फ़ोटो को लेकर ही आ रहे हैं। मैंने बोला कि आप दूसरा फ़ोटो भेज दो, तो बच्चे वही, मतलब चलो कोई बात नहीं, उनके पास वही होगा, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा बहुत जो भी कर पाते हैं सही वो करते हैं, उसको अच्छा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद फिर आप जान रहे हो कि साइज़ वगैरह का भी इशू होता है, तो फिर आप खुद से अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप 40 KB का कैसे बना सकते हो। तो गूगल में जाके आपको ना इमेज रिसाइजर टाइप करना होगा, एक वेबसाइट आएगा, वहाँ पे आपको जाना है, और वहाँ पे जाके आपके पास ऑप्शन आ जाता है अपने इमेज को फिर से रिसाइज करने का, और वहाँ से आप 40 KB का बना लेना और अपलोड कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, जब मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ, आई मीन जब मैं फ़ोटो एडिट कर लेती हूँ, तो फोटो एडिट करने के बाद वहाँ पे मैं नेम और डेट मेंशन करती हूँ, क्योंकि सीबीएसई ने ये कहा है कि फ़ोटो आपका कलर में होना चाहिए, हाई क्वालिटी, ये सब छोड़ो, आपका फ़ोटो जो है वो लास्ट 6 मंथ का टेकन होना चाहिए, मतलब लिया हुआ होना चाहिए। तो मैं डेट मेंशन कर देती हूँ खुद से, मतलब वहाँ पे एडिट कर देती हूँ, ताकि सीबीएसई को लगे कि हाँ ये जो आपका फ़ोटो ये लेटेस्ट फ़ोटो है। तो इतना तो करना पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म फिलअप वगैरह, पेमेंट वगैरह, वो सब मैं आगे करती हूँ। बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका दोस्तों की ये कन्फ्यूज़न मैंने अच्छे से क्लियर किया होगा कि क्या हो सकता है और मैंने क्या किया है, ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, गूगल में जाएं, सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट टाइप करें, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा, इसको ओपन करना है और आप डायरेक्ट ये मेन पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से अपने फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो, तो यहाँ पे कंपार्टमेंट की कैटेगरी में एक चीज़ तय है कि जो बच्चे 2025 के हैं सिर्फ और सिर्फ वही फिल करेंगे, यानी कि जो बच्चों ने बोर्ड अपना
जो आपका मेन बोर्ड होता है वो 2025 में दिया है। सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे कंपार्टमेंट की कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करेंगे। और इंप्रूवमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे भी ईयर में देख लो आप 2025, तो इंप्रूवमेंट हो या फिर कंपार्टमेंट, दोनों में यहाँ पे कंडीशन सेम है कि आपका बोर्ड यहाँ पे 2025 का दिया हुआ होना चाहिए। 2025 में अगर आपने बोर्ड दिया है मेन एग्जाम का तो आप इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट की कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अदरवाइज फिर आपके पास फेल्योर की कैटेगरी का ऑप्शन बचता है, जिसमें ईयर आप देख सकते हो कि इतने सारे हैं। तो मेरे पास कुछ बच्चों का ऐसा कमेंट आ रहा है जो 2024 सेशन के हैं, तो वो आप अपने 2024 चूज करोगे, ठीक है। और फेल्योर की कैटेगरी चूज करने का मतलब होता है कि आप सारे सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन देना चाहते हो ऑल सब्जेक्ट के लिए। ये मुझे बहुत 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 गलत लगा कि 2024 के बच्चों को भी एक मौका मिलना चाहिए था, कि कम से कम मिलना चाहिए था, जो भी मैं बोलूं, चाहे जो भी हो, ठीक है, कम से कम एक मौका 2024 वालों को देना चाहिए था। बट उन्हें भी इस कैटेगरी में ला के खड़ा कर देना थोड़ा सा सही नहीं है। बट हम क्या कर सकते हैं, वो उनकी रूल और रेगुलेशन है। बहुत सारे बच्चे भी कमेंट करते हैं कि दीदी हमारा क्या होगा 2024 वाले का, कि जो भी बच्चे हैं 2020 से लेकर 2025 तक को सीबीएसई सबको मौका दे रही है एग्जामिनेशन क्लास 10 एंड 12 का फिर से देने का। लेकिन वही कंडीशन है कि आप सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा और फॉर्म फिलअप आप ऑनलाइन कर लोगे। ये भी एक तरीके से सही है कि जो बच्चे का रिजल्ट बिल्कुल भी सही नहीं आया है तो वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने देखा है खुद ने, कि वो बच्चे फिर से क्लास 12 करना चाहते हैं, 10 करना चाहते हैं पिछले ईयर के, तो वो सारे बच्चे के लिए सही ऑप्शन है कि वो सारा कुछ फिर से करके अपना, और बिना स्कूल गए आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये भी सही है, ठीक है। तो फोटो और इमेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। फॉर्म फिलअप कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप वो भी मैंने आपको एक वीडियो बना के डिटेल में वो भी मैंने आपको समझा दिया। सर्कुलर भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था। हाँ, और मैंने कहा था मैं लास्ट में समझाऊंगी, तो चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फी पेमेंट आपका फी पेमेंट का ऑप्शन में जाकर कर लेना, और स्टेटस में जाकर ये जरूर कर चेक कर लेना कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं। जो भी बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। लास्ट में अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना। हम लोग भी जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो बच्चों को उनका कंफर्मेशन पेज जैसे ही हमें मिलता है तो हम उन्हें सेंड कर देते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखेंगे यहाँ पे कि ये आपका नोटिस है, ठीक है। क्लास 10 एंड 12 दोनों के लिए सेम नोटिस है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है कि कौन से बच्चे यहाँ पे एग्जामिनेशन देंगे, तो वो कैटेगरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। और फी वगैरह के बारे फी ये सब के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ओके। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अगर है पीडीएफ में इसके अलावा जो मैंने बताया तो वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। और डिटेल वीडियो देखने के लिए मैंने ऑलरेडी अच्छे से पीडीएफ समझाया है, उसका लिंक अगर आप मांगोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ दिया हुआ है कि उनको डिक्लेयर कर दिया गया है क्लास 10 एंड 12 में, तो वो बच्चे सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फिर से देंगे, ठीक है। यहाँ पे कंपार्टमेंट का भी मैंने बता दिया कि आप कैसे कंपार्टमेंट का दोगे, जो बच्चे 2025 के ही होंगे। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एडिशनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया, तो जो भी बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट के भरोसे बैठे थे उनके साथ तो मैं क्या ही बोलूँ कि कितना बड़ा बहुत 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 गलत हुआ है जो बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट के भरोसे बैठे थे, क्योंकि सीबीएसई ने कुछ भी नोटिस नहीं दिया और अचानक से इस चीज़ को गायब कर दिया, जो कि बहुत 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 गलत है। उनको एक छोटा सा अपडेट करना होता है, उसके लिए इतना हाइप हो जाता है कि यानी आप सारा न्यूज़ आर्टिकल देखो, सीबीएसई ये करने वाली है, वो करने वाली है, एवरीथिंग। और एडिशनल तो ऐसे चुपचाप से गायब हुआ जैसे कुछ था ही नहीं। जो बच्चे इसके भरोसे बैठे थे उनका क्या होगा अब, है ना। उनका फ्यूचर तो यहाँ पे दाव पे लग गया ना इस सब्जेक्ट के भरोसे। सीबीएसई ने ये बहुत 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 गलत किया है। यहाँ पे सिलेबस जान लेंगे सभी, फॉर्म फिलअप तो आप सभी ने कर लिया है तो सिलेबस भी सभी जान लेंगे कि सिलेबस आपका 2025 से 26 वाला फॉलो किया जाएगा। तो 2025 से 26 का जो भी सिलेबस है उसको देख लेंगे। अगर आप सभी एनसीईआरटी का बुक डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, न्यू वाला बुक, तो मुझे बताना, वो लिंक मैं आपको दे दूंगी। मेरे पास वो लिंक है जहाँ से मैं एनसीईआरटी के सारे बुक्स डाउनलोड कर सकती हूँ, ठीक है, वो भी न्यू एडिशन का, ओके। वो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, रोल नंबर आपको एक नया प्रोवाइड करवाया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर आप जहाँ चाहोगे वहाँ भर सकते हो, ठीक है। मार्कशीट वगैरह आपको एक न्यू मार्कशीट दे दिया जाएगा। नया एग्जामिनेशन हुआ है तो नया मार्कशीट भी आपको मिल जाएगा, सारा कुछ न्यू होगा। एडमिट कार्ड आपका जैसे ही इस पर कुछ अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके अलावा इस वीडियो में ये पीडीएफ में और कुछ भी नहीं है, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने अच्छे से समझा दिया है। आई होप कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो अच्छा लगा गाइस, एक काम कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और डाउट्स है तो कमेंट कर देना, ठीक है।